हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रास्ते में चलते हुए किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो क्या हमें रुककर हाथ जोड़ना चाहिए या बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है जो हमारे जीवन को बदल सकता है? आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को छुएगी बल्कि आपकी सोच को भी नई दिशा देगी। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में चंद्रपुर नाम का एक सुंदर नगर था। चारों ओर हरियाली, स्वच्छ नदियां और जगह जगह छोटे बड़े मंदिर इस नगर की पहचान थे। यह स्थान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक का केंद्र माना जाता था। उसी नगर में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वेदांत। वेदांत का ज्ञान इतना गहरा था कि वह बड़े बड़े विद्वान भी उससे चर्चा करने से पहले सोचते थे। वेद, उपनिषद और दर्शन हर विषय में वह निपुण था, लेकिन उसके भीतर एक कमी थी, अहंकार। वेदांत सोचता था, जब मेरे पास इतना ज्ञान है तो मुझे मंदिरों के सामने झुकने की क्या आवश्यकता? भगवान यदि सर्वज्ञ हैं तो वह मेरे मन को जानते ही होंगे, फिर ये दिखावे की पूजा क्यों? हर दिन जब वह अपने गुरुकुल से लौटता तो रास्ते में एक पुराना शिव मंदिर आता। नगर के लोग वहां रुकते, हाथ जोड़ते, कुछ पल ध्यान करते और फिर आगे बढ़ते, लेकिन वेदांत बिना देखे ही निकल जाता। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे रोक लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, ईश्वर के सामने झुकना केवल परंपरा नहीं, यह विनम्रता का प्रतीक है। जब हम झुकते हैं तो हमारा अहंकार थोड़ा कम होता है। वेदांत मुस्कुराया और बोला, पुजारी जी, क्या भगवान को मेरे झुकने की जरूरत है? मैं उन्हें अपने हृदय में मानता हूँ, वही काफी है। पुजारी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। उस रात वेदांत को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक अंधेरे जंगल में भटकते हुए पाया। चारों ओर डर और सन्नाटा था। अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंजी, वेदांत, तूने ज्ञान तो अर्जित किया लेकिन विनम्रता नहीं सीखी। जो झुकना नहीं जानता वह ईश्वर को कैसे पाएगा? वेदांत घबराकर बोला, प्रभु, मैं तो आपको अपने हृदय में मानता हूँ, फिर शरीर को झुकाना क्यों आवश्यक है? भगवान शिव बोले, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ शरीर अपने आप झुक जाता है। अहंकार से भरा मन कभी दिव्यता का अनुभव नहीं कर सकता। मंदिर के सामने झुकना केवल एक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की नम्रता है। यह सुनकर वेदांत की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करे, मैं अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो गया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका हृदय बदल चुका था। अब जब भी वह मंदिर के सामने से गुजरता वह रुकता, श्रद्धा से हाथ जोड़ता और सिर झुकाता। नगर के लोग उसका यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी मुस्कुराए और बोले, जब ज्ञान में भक्ति जुड़ जाती है तभी सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मंदिर के सामने झुकना केवल एक परंपरा नहीं, यह हमारे भीतर के अहंकार को कम करने का एक सरल तरीका है। जब हम हाथ जोड़ते हैं, हम कहते हैं, हे प्रभु, मैं छोटा हूँ और आप महान हैं। यह भावना ही हमें ईश्वर से जोड़ती है। इसलिए मित्रों, जब भी आप रास्ते में मंदिर देखें, श्रद्धा से सिर झुकाएं। यह झुकाव आपके जीवन में शांति, विनम्रता और दिव्यता से भर देगा। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हम छोटे हैं और कोई शक्ति हमसे बड़ी है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी मंदिर के सामने से गुजरे, एक क्षण रुकें, श्रद्धा से सिर झुकाएं। शायद वही क्षण आपके भीतर कुछ बदल दे। आपको ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।